दोस्तों, नदी के जल को बहुत से काम में प्रयोग किया जाता है। नदी के जल से मनुष्य बहुत उपकृत होता है। नदी के जल से मनुष्य बिजली, सिंचाई आदि जैसे जरूरत पूरा करता है। दोस्तों, बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पानी को एक नदी में ही इकट्ठा करके रखने के लिए बहुत सारे बांध बनाया गया है। दोस्तों, बांध बड़ी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, औद्योगिक उपयोग और कई उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत में कई बांध और जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 4300 बड़े बांध हैं। भारत के ये बड़े बड़े बांध कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत के 10 बड़े बांध के बारे में बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कृष्णा सागर बांध, श्री कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर के पास में कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी योजना का निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण 3 नदी आपस में मिलती हैं। इस बांध की लंबाई 2621 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। कृष्णा सागर बांध का संरचना न केवल भारी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई के पानी को उत्पन्न करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, बल्कि वृंदावन गार्डन के आवास के लिए भी प्रसिद्ध है, जो भारत में सबसे अधिक बार आने वाले पर्यटन स्थल में से एक है। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध भारत का तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा बांध है और यह बांध तमिलनाडु के सेलम जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध की ऊंचाई 214 और लंबाई 171 फीट है और इसकी निर्माण 1934 में किया गया था, जिससे यह भारत का सबसे पुराना बांधों में से एक है। यह बांध एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। यह बांध की बिजली क्षमता 200 मेगावाट है। रिहंद बांध, रिहंद बांध भारत का 8वां बड़ा बांध है। रिहंद बांध भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। यह बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ठोस गुरुत्वाकर्षण संरचना है और इसकी ऊंचाई लगभग 92 मीटर है। यह बांध को 1954 से 1962 के बीच में बनाया गया था। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध भारत का 7वां बड़ा बांध है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिला में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध 92 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध परियोजना की आधारशिला वर्ष 1984 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी, लेकिन कई वर्ष बाद मुख्य बांध का निर्माण वर्ष 1992 में शुरू हुआ था और वर्ष 2003 में पूरा हुआ। इसका जलाशय भारत के सबसे बड़े जलाशयों में गिना जाता है, जिसकी क्षमता 12.22 मिलियन घन मीटर है। कोयना बांध, कोयना बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में कोयना नदी पर स्थित है एक बांध है। यह भारत का 6वां बड़ा बांध है। यह महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। नदी को बांधने पर बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बन गया, जिसे शिवसागर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। कोयना बांध का निर्माण आरंभ 1956 में हुआ था और बांध का आरंभ तिथि 1964 है। कोयना बांध का ऊंचाई 103 मीटर और लंबाई 807 मीटर है। यह बांध का जलाशय शिवसागर जलाशय का सतह क्षेत्रफल 344 वर्ग मील है। यहाँ का पावर स्टेशन का स्थापित क्षमता 1960 मेगावाट है। कोयना बांध का उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना और पड़ोसी राज्य को सिंचाई की जरूरत को पूरा करना है। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा मैसनरी बांध है और यह भारत का 5वां बड़ा बांध है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध का ऊंचाई 124 मीटर और लंबाई 1550 मीटर है। दोस्तों, यह बांध का जलग्रह क्षेत्र की बात किया जाए तो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का सतह क्षेत्रफल 285 स्क्वायर किलोमीटर है। नागार्जुन सागर बांध के पावर स्टेशन का स्थापित क्षमता 816 मेगावाट है और यह पावर स्टेशन को तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है।
इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर की गई है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज के समय पर की गई थी। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ था। 4 अगस्त 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी 2 नहरें में पहली बार पानी छोड़ा गया था। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध 26 किलोमीटर लंबा और 61 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। हीराकुंड बांध में 64 स्रोत गेट और 34 मर्यादा चिन्ह गेट मौजूद है। इस बांध में 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इस बांध का उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन है। हीराकुंड बांध में 2 विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो अलग अलग जल विद्युत गृह है। यह विद्युत गृह चिपलीमा नामक स्थान पर है। विद्युत गृहों की कुल क्षमता की बात किया जाए तो 307.5 मेगावाट है। इस विद्युत शक्ति का उपयोग ओडिशा, बिहार तथा झारखंड में विभिन्न कारखानों तथा औद्योगिक इकाइयों में किया जा रहा है। हीराकुंड बांध से 3 मुख्य नहरें निकाली गई है, दाहिनी और बरगढ़ नहर और शासन नहर और संबलपुर नहर। इन नहरों से संबलपुर, बरगढ़ और बलांगीर जिलों की सिंचाई होती है। कृषि फार्म, पशुओं के घर और मछुआरों इस क्षेत्र को शांत गति प्रदान करते हैं। बांध की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम मानसून का होता है, जिस दौरान जलाशय में पानी पूरा भरा होता है। हीराकुंड बांध में घूमने लायक जगहों की बात किया जाए तो 2 तरफ 2 मीनार हैं, एक गांधी मीनार और दूसरा नेहरू मीनार। यह दोनों ऑब्जर्वेशन टावर हैं और विद्युत गृह के पास चिपलीमा में मां घंटेश्वरी का मंदिर है, जहां आप घूम सकते हैं। भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर और लंबाई 520 मीटर है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। बांध द्वारा निर्मित गोविंद सागर स्टोर ग्रेविटी भारत में तीसरी सबसे बड़ी आपूर्ति है। इस बांध की योजना की बात की जाए तो 1944 में शुरू हुई थी। इस बांध का शुरुआती निर्माण कार्य 1946 में शुरू हुआ था तथा 1948 में बांध बनना शुरू हो गया। 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण कार्य चालू हुआ। निर्माण अमेरिका इंजीनियर हार्ब स्कोलबैक के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बना है। यह बांध 2 बांधों भाखड़ा और नांगल बांध से मिलकर बना है। भाखड़ा नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। भाखड़ा नांगल का पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में मिलता है। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, जिसे नर्मदा बांध भी कहते हैं, यह बांध सबसे विशाल परियोजना है। इस परियोजना को गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा व नींव सहित 163 मीटर है और यह इसकी लंबाई 1210 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी परियोजना है और इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजना का उद्देश्य की बात किया जाए तो मुख्य उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाके में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। यह बांध बनने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मुख्य योगदान था, इसलिए इस बांध का नाम उन्हीं के नाम पर सरदार सरोवर बांध नाम पड़ा। यह बांध के किनारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा मूर्ति है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है। टिहरी बांध। दोस्तों, टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ बांध भी कहते हैं।
दोस्तों यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है। एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोग नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना नदी है। दोस्तों दोनों नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है, जिसका ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई है 261 मीटर और लंबाई है 575 मीटर। टिहरी बांध के जलाशय में पानी रहने का क्षमता है 2 लाख एकड़ फीट। सिंचाई, नगरपालिका का जल आपूर्ति और 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने के लिए इस बांध का पानी को उपयोग किया जाता है। दोस्तों टिहरी बांध परियोजना हेतु प्राथमिक जांच का काम 1961 में पूर्ण हो गया। इसके बाद इसके रूपरेखा तय करने का कार्य 1992 में हुआ। इसके लिए 600 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाया गया। इसके निर्माण का कार्य 1978 में शुरू हो गया, लेकिन आर्थिक पर्यावरणीय आदि प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। इसके निर्माण का कार्य 2006 में पूरा हो गया। दोस्तों इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और प्रतिदिन लगभग 102 करोड़ लीटर पीने का पानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को उपलब्ध कराया जाता है। इस बांध बनने के लिए 37 गांव और पूरा टिहरी शहर को भी डूबना पड़ा था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। धन्यवाद।